अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस हेमा कोहली ने आज हलफ लिया। हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून जस्टिस बन गई हैं। राजभवन में मुनक़दा एक सादा में पुरअसर तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनको हलफ दिलाया। जस्टिस कोहली जस्टिस RS चौहान की जानशीन बन गई हैं, जिनका तबादला उत्तराखंड हाई कोर्ट किया गया। इस तरह जस्टिस कोहली तेलुगु रियासत की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, हाई कोर्ट के जजेस और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। हमारी जस्टिस हिमा कोहली having been appointed Chief Justice of High Court Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, for the state of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. हिंदुस्तान में कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई और वैक्सीन देने का अमल कुछ ही दिनों में शुरू होगा। ताहम हालिया सर्वे से पता चला है कि 69% हिंदुस्तानी कोरोना वैक्सीन लेने से हिचकिचा रहे। लोकल सर्कल्स नामी कंपनी गुज़िश्ता साल अक्टूबर से माहाना सर्वे कर रही, ये जानने की कोशिश की कि अभी भी कितने लोग वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे। जब पहली बार अक्टूबर में सर्वे किया गया तो 61% अफराद ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। नवंबर में ये गिरकर 59% रह गया। दिसंबर में ये तादाद दोबारा बढ़कर 69% हो गई। इस सर्वे में कुल 8,723 अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना का असर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात पर पड़ा। इससे प्राइवेट तालीमी इदारे भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जिसके नतीजे में कई प्राइवेट टीचर्स शदीद मुश्किल माली मसाइल का शिकार हो गए। अब जबकि लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही और तमाम शोबेजात अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम दे रहे, ताहम तालीमी इदारे हनूज बंद हैं। दूसरी तरफ असातिज़ा की मुख्तलिफ यूनियनों ने प्राइवेट स्कूल्स को दोबारा खोल देने की हुकूमत से ख्वाहिश की है। इन यूनियनों के लीडरों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद की जा रही हैं, जिससे तलबा को दरकार तालीमी सरगर्मियों से मुनासिब तौर पर वाकिफ करवाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में बाज़ औक़ात सिग्नल्स के मुनासिब ना होने और दीगर तकनीकी मसाइल की वजह से तलबा की क्लासेस मुतासिर हो रही। शहर हैदराबाद की सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर ताकतवर हॉर्न के जरिए आवाम को परेशान करने वाले बुलेट गाड़ियों को जब्त कर लिया था। उन गाड़ियों के हॉर्न निकालकर उन पर भारी जुर्माने आयद करते हुए आज उसे मालिकीन को वापस करने का फैसला किया और उनके हवाले कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तबीयत खराब होने से उन्हें सोमाजिगुड़ा के यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने फेफड़ों में जलन की शिकायत के लिए अस्पताल से रुजू हुए, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। चीफ मिनिस्टर का MRI और दूसरे टेस्ट भी किए गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 379 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,88,789 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,559 हो गई। JHMC के हुदूद में 71 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 7, कोत्तागुड़म में 11, जगतियाल में 12, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 4, कामारेड्डी में 9, करीमनगर में 19, खम्मम में 12, आसिफाबाद में 7, महबूबनगर में 7, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 12, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 37, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 12, नारायणपेट में 1, निर्मल में 3, निजामाबाद में 9, पेद्दापल्ली में 7, सिरसल्ला में 8, रंगारेड्डी में 36, संगारेड्डी में 12, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 5, वनापर्ती में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 14 और भोंगिर में 7 केसेस दर्ज हुए।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले रिवायती तौर पर बजाए गए कौमी तराने के मौके पर अश्कबार हो गए। सिराज, जिन्होंने मेलबोर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, उनकी अश्कबार आंखें कैमरे में कैद हो गईं। मैच से पहले दोनों टीमों के कौमी तराने रिवायती तौर पर बजाए गए थे। सिराज अपने वालिद के काफी करीब थे, जिनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के वक्त हैदराबादी पेसर ऑस्ट्रेलिया में थे और कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से वो घर वापस नहीं हो सके। सिराज की अश्कबार, आंसू और कौमी तराना बजाए जाने के मौके पर जज्बाती मंजर का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वतन से मोहब्बत में सिराज के आंसू रवा हो गए। मसीहुल्लाह खान सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी वो बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक मुश्तरका सहाफती बयान में कहा है कि हज 2021 के लिए आज़मीन हज ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख इतवार 10 जनवरी आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, वो इतवार 10 जनवरी तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा है कि आज़मीन हज अपने मोबाइल फोन से या फिर सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.government.in पर भी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। आज़मीन हज बराह रास्त हज हाउस नामपली हैदराबाद में मौजूद मुफ्त हज ऑनलाइन सर्विस काउंटर से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में बर्ड फ्लू नहीं है, ये बात हुकूमत की सतह पर कही जा रही है, लेकिन रियासत तेलंगाना और हैदराबाद के अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स और माहिर इत्तबा की जानिब से चिकन और पोल्ट्री अशिया के इस्तेमाल को तर्क करने का मशवरा दिया जाने लगा है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में बर्ड फ्लू के असरात नहीं पाए गए हैं और इसकी कोई तौसीक नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर्स और कौमी ज़राए इबलाग पर डॉक्टर्स की जानिब से दिए जाने वाले मशवरों के बाद शहर हैदराबाद में चिकन के इस्तेमाल में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि शादियों और तकारीब में चिकन के इस्तेमाल के सिलसिले में शहरियों की जानिब से एहतियात की जा रही है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के मामले में भी इसी तरह से लापरवाही से काम लिया गया था। इसीलिए हुकूमत के ऐलान का इंतजार करने से बेहतर है कि अपने तौर पर एहतियाती इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मुस्लिम खानदान पर फूल निछावर करते हुए डबल बेडरूम मकान में उनका वालहाना खैर मकदम किया और डबल बेडरूम मकान की चाबी उनके हवाले की। हरीश राव ने शहर सिद्दीपेट के केसीआर नगर में 216 इस्तेफादा कुनिंदगान को 7वें मरहले के तौर पर डबल बेडरूम मकान तकसीम किए। इस मौके पर वजीर फाइनेंस ने एक मुस्लिम खानदान का डबल बेडरूम मकान में खैर मकदम किया। जब बच्चों ने उन्हें फूल पेश किया तो हरीश राव ने यही फूल उन पर निछावर करते हुए उन्हें खुश कर दिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान का शफाफ तरीके से गैर जानिबदाराना अंदाज में इंतखाब किया गया। मकानात की तकसीम के लिए जो रहनुमायाना उसूल तैयार किए गए हैं, इस पर सख्ती से अमल आवारी की जा रही है। टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अजय देवगन ने शिरकत की और पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि कोई भी चैलेंज सिर्फ चंद दिन तक जारी रहता है, लेकिन ग्रीन इंडिया चैलेंज 3 साल से चल रहा है। उन्होंने यदाद्री जिले के चोट ऊपर
डंडो मलकापुरम के इंडस्ट्रियल पार्क में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अजय देवगन के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दीगर शख्सियात का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने चैलेंज में हिस्सा लिया और पौधे लगाकर लोगों को मुतासिर किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने और लाखों परिंदों की अमवात होने की इतलात के दरमियान तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद मंडल में नागाराम गांव के करीब 8 मोर मुश्तबा तौर पर मुर्दा पाए गए। मोर की मौत शिकारियों के जाल में पड़ने से हुई या फिर बर्ड फ्लू से फौत हुई। वेटरनरी डॉक्टर्स इसका पता लगाने में मसरूफ हैं। तेलंगाना के जिले जगतियाल के साई बाबा मंदिर के पास रॉबिन हुड आर्मी नामी तंजीम की जानिब से गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर 100 अफराद में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में PCC के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बंडा शंकर, तंजीम के कायदीन असगर मोहम्मद खान मुजाहिद, तेलंगाना सैयद शहवार, समाजी कारकुन मोहम्मद रियाज और दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद समीर 21 साल का गुज़िश्ता साल मई की 3 तारीख के दिन धर्मपुरी मंडल के मौजे दोनतापुर में आम तोड़ने के दौरान बरक़ी लाइनों की जद में आकर मौत वाक़ हो गई थी। डॉक्टर M संजय कुमार, रुकन असम्बली जगतियाल ने उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए महकमे बरक़ी की जानिब से मंजूर शुदा 5 लाख रुपए हैं, जिसमें से अफराद खानदान को 50,000 रुपए अकाउंट में जमा की गई और 4.5 लाख रुपए रकमी बॉन्ड अफराद खानदान के हवाले किया, जो 5 साल के बाद 6.5 लाख रुपए अफराद खानदान को हासिल होंगे। దురదృష్టకరం ఆ సందర్భంలో మరి ఈనాడు కూడా వచ్చి ఆ కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయిలో మేము సంతాపం చెప్తాం। మా చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్ నవీన్ గారు అందరం కూడా ఈనాడు ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి जगतियाल के धरोर कैंप में 14 साल लड़की करुणमाई ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। बताया जाता है कि घर वाले किसी काम से बाहर थे। उस वक्त लड़की ने दुपट्टे की मदद से फांसी ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। BCCI के सदर क्रिकेटर सौरव गांगुली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। 2 जनवरी को उनके कल्ब पर मामूली हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवा दिया गया था और उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी के जरिए एक स्टंट डाला गया। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले के कुलीदी मुलजिम कर्नल श्रीकांत पुरोहित को उस वक्त शदीद धक्का लगा जब उनकी पैरवी करने वाले साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट में इसका दिफा करने से इनकार कर दिया। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में शहीद होने वाले 6 अफराद के अहले खाना ने बजरिया खत एडवोकेट मुकुल रोहतगी के कर्नल पुरोहित का दिफा करने पर एतराज किया था, क्योंकि माजी में वो NIA और मरकजी हुकूमत की जानिब से कर्नल पुरोहित के खिलाफ अदालत में पेश हो चुके थे। मुतनाज़े ज़रे क़वानीन पर मरकज की मोदी हुकूमत की जिद जारी है और वो क़वानीन की वापसी के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सिलसिले में ताज़ा बयान दिया कि हम 10 कदम आगे बढ़ें, किसान तंजीमें 2 कदम तो आगे आए। कानून रद्द करने की बात को छोड़कर और भी तजवीज़ दे तो हुकूमत इस पर गौर करेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ
आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भारतीय किसान यूनियन के तर्जमान राकेश टकेत ने ऐलान किया है कि मुजाहिरा करने वाले किसान ये रैली हुकूमत को इंतबाह देने के लिए निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर की परेड करेंगे और किसान मई 2024 तक तहरीक चलाने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय किसान यूनियन के सदर नरेश टकेत ने कहा है कि मुजफ्फरनगर के किसान 8 जनवरी को किसानों और हुकूमत के दरमियान होने वाली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है, ये सामने आने के बाद आगे का मंसूबा तैयार करेंगे। दरअसल आज मुजफ्फरनगर के किसानों ने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर से दिल्ली मार्च का रिहर्सल किया और बताया जा रहा है कि अगर 8 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान कोई मुस्बित हल नहीं निकला तो किसान ट्रैक्टर मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्रीनगर के मजाफाती इलाके लावेपुरा में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन से मुत्तल्लिक हक़ाइक़ को मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक हसास यूनियन टेरिटरी है और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला पस्त ना हो, इसको जहन में रखने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को यहाँ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान लावेपुरा तसादुम से मुत्तल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं नहीं चाहता कि आज इस तरह के मामलों पर बात करूं, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई कोताही हुई तो जरूर कार्रवाई होगी। अवाम को मुश्तिल करने वाले पैगाम पोस्ट करने पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। मज़कूरा सोशल मीडिया साइट्स ने कहा है कि ट्रंप के अकाउंट 12 से 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि सदारती इंतखाबात के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के इजलास के कुछ घंटों बाद उनके हामियों की तरफ से कैपिटल हिल में घुसकर हंगामा करने और उसमें एक खातून के हलाक होने के बाद अहम सोशल मीडिया साइट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खातों को ब्लॉक कर दिया। सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज पोस्ट भी डिलीट कर दिए। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।